क्या सीता हरण करते समय रावण ने सीता जी का किसी भी प्रकार से स्पर्श किया था तथा रावण सीता का हरण करने में सफल क्यों हुआ? मित्रों, इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृति यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इस संबंध में श्री रामचरितमानस में केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ की न जाई। तो प्रश्न तो तर्क संगत है कि रावण सीता का स्पर्श कर पाया या नहीं। लोग कहते हैं कि रावण ने जब सीता का हरण किया तो फिर उसने उनका स्पर्श कैसे नहीं किया, परंतु यह बात कहने के लिए शायद लोग वाल्मीकि रामायण का ही सहारा लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का केशों सहित मस्तक बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर सीता जी को उठाकर उन्हें रथ पर बैठा दिया। परंतु हमें गंभीरता से विचार करना है कि रावण सीता को किस बुद्धि से देखता था। उत्तर स्पष्ट है कि रावण सीता जी को मातृबुद्धि से देखता था। गोस्वामी जी ने मानस में सीता हरण से पहले रावण की मनः स्थिति क्या थी, इसका वर्णन करते हुए रावण की दशा का उल्लेख किया है। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। अब हम सब के लिए विचारणीय बात यही है कि मातृबुद्धि से देखने वाले रावण ने क्या वास्तव में सीता का स्पर्श किया होगा? उल्लेखनीय है कि सीता को बुरी दृष्टि से देखकर यदि रावण उनका स्पर्श करता या उन्हें उठाता तो वह तत्काल भस्मीभूत हो जाता। यही सीता जो पहले वेदवती थीं, उनकी कथा से आप परिचित होंगे। फिर क्या वाल्मीकि जी का उल्लेख गलत है? नहीं, यह बात भी तो हम नहीं कह सकते कि वाल्मीकि जी द्वारा उल्लिखित वह दृश्य मिथ्या है। उत्तर यह है कि वाल्मीकि जी की कथा कल्प भेद से सही है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। किंतु यहाँ पर हम इस भ्रम का निराकरण अध्यात्म रामायण के आधार पर करते हैं। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि रावण ने सीता को उनके पैरों के नीचे की पृथ्वी को खोद कर उठाया और उतनी दूर तक पृथ्वी के अंश सहित उन्हें वैसे ही रथ पर बैठा दिया। रावण के उस भयंकर रूप को देखते ही वन देवियां और वन्य प्राणी भयभीत हो गए। तब रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी को अपने नखों से खोद कर उन्हें उठा लिया और रथ में डालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय सीता जी अत्यंत डर से दीन नेत्रों से पृथ्वी की तरफ देखकर हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर रोने लगी। इस तरह से नाखूनों से पृथ्वी तल को खोदकर सीता को उठाने का मतलब स्पष्ट है कि सीता उसके हाथ पर स्थित धरणी अंश पर ही रही, न कि रावण के कोरे हाथ में। अतएव रावण ने सीता का स्पर्श नहीं किया, जैसा कि अध्यात्म रामायण के श्लोक से सिद्ध भी होता है। अब इस भ्रम के दूसरे अंश पर, जिसमें यह कहा गया है कि रावण सीता का हरण करने में सफल क्यों हुआ, इस पर विचार करते हैं। इसका उत्तर यह है कि सीता जी को राम के प्रति, उनके शक्ति और सामर्थ्य के प्रति, उनके बल और पौरुष के प्रति विश्वास जो अटल था वह डिग गया था, क्योंकि वे लक्ष्मण जी के यह कहने पर भी कि ब्रिकुट बिलास सृष्टि लय हुई, सपने हूँ संकट परे की सोई, माँ सीता संतुष्ट नहीं हुई और लक्ष्मण जी को राम के पास भेजती हैं मारीच वध प्रसंग के अंतर्गत। इसका स्पष्ट कारण यही था कि इस समय राम के प्रति सीता का विश्वास ढह गया था। आप जानते हैं कि जो सीता जब राम 14,000 राक्षसों को खर दूषण त्रिसरा का वध करने को तत्पर होते हैं तो लक्ष्मण के साथ राम के कहने से गुफा में चली जाती हैं तथा निशंक रहती हैं। उस समय 14,000 राक्षसों के बीच राम अकेले कैसे लड़ेंगे, इसका सीता जी को डर नहीं था, इसकी चिंता नहीं थी। तब लक्ष्मण जी को नहीं भेजा था। उस समय कोई विरोध भी नहीं किया था, क्योंकि तब सीता जी को राम के बल शक्ति पौरुष पर विश्वास था। और आज एक साधारण से मृग जो माया का है, उसको मारने गए राम के प्रति सीता को अविश्वास हो गया। इतना ही नहीं, वे लक्ष्मण के साथ अकेले गुफा में जाते समय लक्ष्मण पर संदेह नहीं करती। उन्हें उस समय लक्ष्मण के चरित्र के बारे में भी कोई संदेह नहीं होता। उन्हें राम की शक्ति पर उस समय जितना भरोसा था उतना ही लक्ष्मण के चरित्र पर भी था। किंतु आज सीता ने लक्ष्मण के उज्ज्वल एवं पवित्र चरित्र को भी नहीं बख्शा, उस पर भी संदेह का प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मित्रों, सीता मोह रूपी रावण की बातों में आ गई। सीता के मन में विश्वास नहीं था। लक्ष्मण जी जो मूर्तिमान वैराग्य थे,
तथा जिनकी उपस्थिति में सीता का हरण असंभव था, उनको स्वयं सीता जी ने अपने व्यंग बाणों से छलनी किया। यही नहीं, वैराग्य की रेखा जो लक्ष्मण जी ने स्वयं सीता जी के रक्षा के लिए खींची थी, उसके प्रति भी सीता की श्रद्धा नहीं रही और उन्होंने उस रेखा का भी अतिक्रमण कर दिया। मित्रों, रावण तो अपने को उस वैराग्य की रेखा को पार करने में अक्षम पा ही रहा था, परंतु सीता ने उन लक्ष्मण की रेखा का चंद क्षणों के लिए पालन नहीं किया जिन लक्ष्मण ने 13 वर्षों तक उनकी मर्यादा की रक्षा और मर्यादा का पालन किया, जिन लक्ष्मण का प्रत्येक क्षण सीताराम की सेवा में बीतता था। जब उन पर सीता को संदेह हुआ तो परिणाम भी क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि भक्ति रूपिणी सीता का हरण वैराग्य रूपी लक्ष्मण की अनुपस्थिति में हो जाता है और मोह रूपी रावण भक्ति रूपिणी सीता का हरण करके उन्हें वैराग्य और विश्वास से रिक्त पाकर कर लेता है। मोह रूपी रावण की योजना सफल होती है, शक्ति ब्रह्म से अलग हो जाती है। यदि सीता जी के मन से विश्वास उठ भी चुका था तो भी यदि उन्होंने वैराग्य की एक रेखा का ही आश्रय लिया होता तो भी रावण सीता का हरण करने में सफल नहीं हो पाता। इससे स्पष्ट है कि रावण सीता का हरण करने में सफल क्यों हुआ। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।